जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं फिजिक्स का विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला। हमें कम से कम 14 से 15 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालने आने चाहिए, याद नहीं करना है हमें। बल और कार्य दो ऐसी भौतिक राशियां हैं, कक्षा 12वीं की भौतिक राशियों के यदि हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो बल और कार्य का विमीय सूत्र बनना चाहिए। इनकी सहायता से हम सारे विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। तो आइए हम देखेंगे बल का विमीय सूत्र। सबसे पहले लिखा हुआ है एम एल टी की पावर में -2 और कार्य का विमीय सूत्र एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ये आया कैसे, पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे हम 12वीं के विमीय सूत्र। देखिए फ्रेंड्स, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान को सेम रहने दीजिए, त्वरण को हम लिख सकते हैं वेग बटे में समय। वेग को हम लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, और ये वाला समय पहले से था तो उसको जैसा का तैसा रहने दीजिए। द्रव्यमान सेम है, विस्थापन को मैंने लिख लिया लंबाई। समय जब नीचे आएगा तो समय से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा समय का स्क्वायर। जब भी हम विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं तो मैंने यहां लिखा है, देखिए, विमीय सूत्र ज्ञात करते समय द्रव्यमान को m, लंबाई को l, समय को t तथा धारा को, मतलब कि विद्युत धारा को a से दर्शाते हैं। तो द्रव्यमान के लिए m, लंबाई भी ऊपर है बटे के ऊपर तो l, समय की पावर 2 मतलब t की पावर 2, समय मतलब टाइम, लंबाई मतलब लेंथ, द्रव्यमान मतलब मास, तो एम एल और अपॉन टी की पावर 2। जब टी की पावर 2 ऊपर जाएगा तो एम एल टी की पावर -2 बन जाएगा। ये हमने सीख लिया बल का विमीय सूत्र। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले कार्य का विमीय सूत्र। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। सबसे पहले ये दो भौतिक राशियों के विमीय सूत्र में सीखना है। बल बराबर, देखिए, बल का विमीय सूत्र हमने अभी निकाला, एम एल टी की पावर -2 इंटू में विस्थापन को मैंने लंबाई लिख लिया, लंबाई को एल से दर्शाते हैं तो एम एल की पावर 1, एल की पावर 1, बीच में इंटू है, गुणा है तो एल की पावर 2 हो जाएगी। एल को हम एक बार लिखेंगे क्योंकि गुणा में जब आधार समान होते हैं तो आधार को एक बार लिखते हैं, घातें जोड़ लेते हैं, 1 + 1 2, और टी की पावर -2 पहले से चल रहा था। यह हमने सीख लिया कार्य का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र m l की पावर 2 t की पावर -2, और बल का विमीय सूत्र हमने सीख लिया m l t की पावर -2। इस तरीके से हमने बल और कार्य के विमीय सूत्र सीखे। अब हम सीखेंगे कक्षा 12वीं के विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो अभी हमने सीखा है उसको मैंने यहाँ पास पहले से लिख लिया था, m l t की पावर -2 और कार्य का मात्रक m l की पावर 2 t की पावर -2। सबसे पहला 12वीं का विमीय सूत्र हमारा है आवेश। आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। जब भी हम विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं तो धारा को a से दर्शाते हैं, समय को t से दर्शाते हैं। कितना प्यारा सा विमीय सूत्र बना आवेश का, AT बड़े ब्रैकेट के अंदर। विमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखें। दूसरी हमारी भौतिक राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, इसका सूत्र होता है 2QL। 2 एक विमाहीन राशि है, उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। Q मतलब आवेश होता है, आवेश का विमीय सूत्र हमने ऊपर निकाला है AT, उसको ऐसे लिख लीजिए। और L मतलब यहाँ लंबाई है, लंबाई को हम L से दर्शाते हैं। तो कितने प्यारे तरीके से हमने सीख लिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र ATL। आगे पीछे लिख सकते हैं आप, TLA भी लिख सकते हैं,
ठीक, ALT भी लिख सकते हैं। Q मतलब आवेश, आवेश का विमीय सूत्र AT, L मतलब लंबाई, उसको अपन कैपिटल L से दर्शाते हैं, तो हो गया ATL। तो हमने दो भौतिक राशियों के विमीय सूत्र सीख लिए। तीसरी जो हमारी भौतिक राशि है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है F/Q0। F मतलब होता है बल, और बल का विमीय सूत्र हमने अब भी सीखा, M/L(T⁻²), नीचे Q0 है। Q0 का मतलब परीक्षण आवेश होता है, यहाँ पे है तो आवेश ही, तो आवेश का विमीय सूत्र हो जाएगा AT। अब जब अपॉन की चीज जब ऊपर ले जाएंगे तो इनकी जो भी पावर होंगी उनके चिन्ह बदल जाएंगे। यहां M पहले से ऊपर था, L(T⁻²), AT जब ऊपर जाएगा तो A⁻−1 हो जाएगा, और T की पावर जो यहाँ 1 है वो भी हो जाएगी T⁻−1। तो ओवरऑल जो हमें विमीय सूत्र मिला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो क्या मिला, M मिला, L मिला, T⁻−2 और T⁻−1। T को एक बार लिखना है, -2 -1 हो गया -3, क्योंकि गुणा में आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -2 -1 -3, और आधार को हमेशा एक बार लिखते हैं, और A⁻−1। तो ये हमने सीख लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे कि हमारी जो अगली भौतिक राशि है जिसको हम बोलते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का विमीय सूत्र कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है Q1Q2/4πFr²। विद्युतशीलता को ε0 से दर्शाते हैं। तो विद्युतशीलता Q1Q2, एक Q1 के लिए AT लिख लीजिए, दूसरे Q2 के लिए भी AT लिख लीजिए। विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र AT और इस आवेश का विमीय सूत्र भी AT। Q1 Q2 दोनों गुणा में है और दोनों ही आवेश हैं। 4π एक विमाहीन राशि है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। F का विमीय सूत्र हमने अभी सीखा है, MLT⁻²। यहाँ R का स्क्वायर है, मतलब दूरी का स्क्वायर। दूरी को विमीय सूत्र लिखते समय L से दर्शाते हैं, L⁻²। तो पहले सॉल्व करेंगे। A का गुणा जब A से होगा तो A⁻2 हो जाएगा, T का गुणा जब T से होगा T⁻2 हो जाएगा। नीचे यहाँ M जैसा का तैसा, L⁻1 और L⁻2 मिला के हो जाएगा L⁻3। यहाँ लिखा है T⁻−2। थोड़ी सा सॉल्व करेंगे हम और फाइनल विमीय सूत्र तक पहुंचेंगे। A⁻2 T⁻2, M की 1 पावर जब ऊपर जाएगी तो M⁻−1 हो जाएगी, L⁻3 जब ऊपर जाएगी L⁻−3 हो जाएगी, T⁻−2 जब जाएगी ऊपर तो T⁻+2 हो जाएगी। तो हमारा जो विमीय सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, तो अब वो देखेंगे हम। सबसे पहले मैंने M⁻−1 लिख लिया, ये लिख लिया, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। M के बाद L⁻−3 लिख लिया मैंने, T⁻2 मतलब T⁻4 हो गई यहाँ पे, और A⁻2। कितने प्यारे तरीके से हमने जो है विमीय सूत्र देखा विद्युतशीलता का, जिसको हम ε0 से दर्शाते हैं। उसका विमीय सूत्र होता है विद्युतशीलता का, वो हमने पढ़ लिया, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने पढ़ा। M⁻−1, L⁻−3, T⁻4 और A⁻2 मतलब A का स्क्वायर। अब हम आ गए हैं विद्युत फ्लक्स, जो हमारी पांचवी राशि है, उसकी तरफ। विद्युत फ्लक्स बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स को हमेशा E से दर्शाया जाता है, सॉरी φE से। तो φE बराबर होता है EdS cos थीटा। यहां E मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने विमीय सूत्र पढ़ा है, क्या होता है, यहां पास मैंने लिखा हुआ है MLT⁻²।
टी की पावर -3 ए की पावर -1, तो इस ई की जगह लिख लीजिए ml टी की पावर -3 ml टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये हमने लिख लिया किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। ई का विमीय सूत्र हमने लिख लिया। ds का मतलब यहाँ क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब l की पावर 2 हो गया। ये ओवरऑल जो विमीय सूत्र हमें मिलेगा, m लिख लिया हमने। cos थीटा एक विमाहीन राशि है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, तो फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र ज्ञात करते समय हमें इस सूत्र को याद रखना है। ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका विमीय सूत्र हमने ऊपर सीखा था अभी। डी एस मतलब क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब एल की पावर 2। तो यहां पास एल की पावर 1 है, एल की पावर 2 तो हो गई एल की पावर 3, टी की पावर -3 ए की पावर -1। एक और शानदार तरीके से हमने सीख लिया विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। और फाइनल विमीय सूत्र क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो हमने इस तरीके से 5 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र अभी तक हमने सीख लिए हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारी भौतिक राशि है कि किस तरीके से हम विमीय सूत्र कवर कर सकते हैं। जो हमारी अगली भौतिक राशि है उस भौतिक राशि का नाम है विभव। अब हम सीखेंगे कि विभव का विमीय सूत्र क्या हो सकता है।